हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, दैट इज सर्कल्स, और उसकी आज समझने वाले हम थ्योरम 9.8 और एक और छोटी सी थ्योरम है, दैट इज एंगल इन द सेमी सर्कल, या कह लीजिए कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब जितने भी हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 9.3, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो इन दोनों के एप्लीकेशंस हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है हम इन दोनों थ्योरम्स को समझे, और मैं आपको विद प्रूफ ये दोनों थ्योरम्स समझाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विद थ्योरम 9.8, जो बोलती है that angles in the same segment of a circle are equal। ऐसे एंगल्स जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं वो सभी एंगल्स आपस में भी इक्वल होंगे। इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। यहां पर एक सर्कल ले लेते हैं, और हमें पता है अगर हमारे पास सर्कल है तो सेंटर भी होगा, तो हम यहां पर सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O। अब कह रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट वो एरिया होता है जो एक कॉर्ड डिवाइड करती है। देखिए यहां पर बेसिकली मैंने एक कॉर्ड बनाई, ठीक है, इस कॉर्ड को कुछ नाम दे देते हैं, तो हम इसे ए बी नाम दे देते हैं। अब ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को आप देख पा रहे हैं दो एरियाज में डिवाइड कर रही है। एक एरिया है ये हमारा जो अपर पोर्शन है, एक एरिया ये वाला है, और एक एरिया जो कम एरिया आपको ये नीचे नजर आ रहा है वो वाला है, दैट इज दिस वन, ये जो ए बी के लोअर पार्ट में है। तो ये दोनों एरियाज सेगमेंट्स हैं, बस ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है क्योंकि बड़ा एरिया है, ज्यादा है वो, और नीचे वाला जो है वो हमारा माइनर सेगमेंट है। क्लियर है? चलिए ठीक है, हमने सेगमेंट समझा। अब थ्योरम ये कहती है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम मान लेते हैं यहां पर दो एंगल्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये कॉर्ड ए बी बना रही है, तो एक एंगल इस तरह से बना लेते हैं, ओके, और एक एंगल यही कॉर्ड बनाएगी कुछ इस तरह से बना लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें नाम दे देते हैं। तो मैं इस पॉइंट को नाम देना चाहूंगी, दिस पॉइंट बेसिकली, इस पॉइंट को मैं P नाम देना चाहूंगी और इस पॉइंट को मैं Q नाम देना चाहूंगी। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? अ सर्कल विथ सेंटर O। हमेशा सर्कल क्वेश्चन में हमें इसी तरह से गिवन को स्टार्ट करना होता है। इन विच AB इज अ कॉर्ड, जिसके अंदर हमारे पास AB एक कॉर्ड है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड, या अगर कॉर्ड ना होती आर्क भी होती तो एक ही बात है, तो ये जो कॉर्ड कह लीजिए, या ये जो आर्क ए बी है, ये जो मेजर सेगमेंट में दोनों एंगल्स बना रही है, दैट इज एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ को समझने के लिए मैं यहां पर इस O पॉइंट को A और B से ज्वाइन करना चाहूंगी। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? कंस्ट्रक्शन बेसिकली कर रहे हैं छोटी सी, इस A पॉइंट को और B पॉइंट को सेंटर से जोड़ रहे हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे भाई, अब इसका प्रूफ बहुत ही सरल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर ये कह सकती हूं कि एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस है एंगल ए पी बी का? ये थ्योरम हमने समझी थी, इसका प्रूफ भी हमने किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी देन प्लीज डू वॉच इट। बेसिकली यहां पर ये ए बी सेंटर पे एक एंगल बना रही है, और यही कॉर्ड सर्कल के दूसरे पॉइंट पर भी एंगल बना रही है। तो थ्योरम यहां पर ये यूज हो रही है दैट एंगल मेड बाय एन आर्क या कॉर्ड, एक ही बात है। हाँ जी, एंगल मेड बाय एन
arc at the center of circle sorry is twice the angle made at any other point. जी हाँ, आपको ये पूरी थ्योरम यहाँ क्लेम करनी पड़ेगी। अच्छा, सिमिलरली देखिए इसी तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं, ऐसे तो एंगल ए ओ बी, ये जो कॉर्ड है अगर ये सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रही है तो यही कॉर्ड या आर्क ए की बात है, यही एंगल ये ए क्यू बी भी बना रही है, यानी ये जो एंगल ए ओ बी है विद सेम रीजन ये एंगल ए क्यू बी के भी ट्वाइस होगा। आपको यहाँ पर सेम रीजन दोबारा से कॉट कर देना है। अब इसे फर्स्ट कह देते हैं, इसे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखिए दोनों ही सेम के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। इट मीन्स एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, या आप कह लीजिए कि सेम सेगमेंट में बने एंगल्स चाहे आप यहाँ पर इस तरह से बेसिकली 10 एंगल्स बना लीजिए जो सेम, ये लेकिन ध्यान रखिएगा ये कॉर्ड ही बनाएगी, ठीक है। आप 10 एंगल बना लीजिए, ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रूफ की तरफ, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ आपको इसका प्रूफ भी दूंगी। थ्योरम ये कहती है एंगल इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, कि सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल बनेगा, जब भी का मतलब है जब डायामीटर वो एंगल बनाएगी तो वो एक राइट एंगल होगा, दैट इज इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले सर्कल है तो सर्कल का हम सेंटर ले लेते हैं। अब यहाँ पर सेमी सर्कल में एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब ये एंगल जरूर डायामीटर बना रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपनी डायामीटर ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये डायामीटर एंगल बना रही है सेमी सर्कल में, तो फटाफट से अब हम एंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो एंगल है वो बनेगा, कंप्लीट डायामीटर इसे बनाएगी, ठीक है। अब इस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से पहले तो डायामीटर को मैं बोलना चाहूंगी ए बी और इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूं सी। तो गिवन क्या है यहाँ पर, अगेन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है भाई, इन विच ए बी इज डायामीटर। अच्छा, ये हमें क्वेश्चन में या थ्योरम में दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ए सी बी, वो एक राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब फटाफट से आ जाते हैं प्रूफ पर। पहले मुझे एक बात बताइए, ये एंगल कितने डिग्रीज है भाई? स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है, इट मींस एंगल ए ओ बी हमारे पास 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल। डायमीटर बना रही है, स्ट्रेट एंगल इट मींस, ठीक है। अच्छा, अब वही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ये अगर नीचे 180 डिग्री है, अगर ऊपर 180 डिग्री है, इट मींस यहाँ नीचे भी कितना है 180 डिग्री। अब ये जो आर्क ए बी कह लीजिए, कॉर्ड कह लीजिए, सेंटर पे एक एंगल बना रही है और यही कॉर्ड इस सी पॉइंट पर भी एंगल बना रही है। इट मींस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, और यहां हम वही थ्योरम कोट कर देंगे दैट एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर is twice the angle made at any other point of the circle। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, लेकिन मुझे तो एंगल ए सी बी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए हमें पता है कि एंगल ए ओ बी कितना है, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आकर डिवाइड करेगा,
180 को एंड इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मैंने आपको दोनों ही थ्योरम्स को प्रूफ के साथ समझाया है। आई होप आपको ये दोनों ही थ्योरम्स अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि इसी की एप्लीकेशन अब आने वाली वीडियोस में है। ठीक है भाई, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा समझाने का तरीका सही लग रहा है, तो प्लीज आप अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके शो कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी थोड़ी और मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से हर चैप्टर को आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रख पाऊं। तो थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।